निवेश को लेकर हम में से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि कोई भी चीज खरीद लो और उसको 2 साल या 5 साल के लिए रखे रहो तो वह निवेश होता है, लेकिन यह निवेश बिल्कुल भी नहीं है। बैंक के अनुसार निवेश में 3 चीजों एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और सफिशिएंट रिटर्न का होना बहुत जरूरी है। अगर यह 3 चीजें नहीं है तो आप निवेश नहीं, जुआ खेल रहे हो। तो पहली चीज शेयर एनालिसिस होनी चाहिए। कोई भी चीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए, इसलिए अगर आप एनालिसिस करे बिना कुछ कर रहे हैं तो वह निवेश नहीं है। निवेश में दूसरी चीज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए, यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हैं वो पैसा सुरक्षित रहे। ऐसी बात लंबे समय के दौरान निवेश के लिए की जा रही है, क्योंकि प्राइस तो रोज बढ़ता घटता रहता है, लेकिन 6 महीने साल भर के समय को लेकर चले तो आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सुरक्षित होना चाहिए। निवेश में तीसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वह आपके द्वारा किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त करना है। हमारा मतलब है कि आपने शेयर में जितना निवेश किया है आपको रिटर्न भी बैंक से 5% ज्यादा मिलना चाहिए। यही सफिशिएंट रिटर्न कहलाता है। एक महत्वपूर्ण बात और भी ध्यान में रखिए कि जब बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट हो तो आप शेयर खरीद सकते हैं, वही दूसरी ओर जब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी चल रही हो तो आप शेयर को बेच सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निवेश को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है, जिसको सुरक्षा मापदंड कहते हैं। हम में से कुछ लोग एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एनालिसिस सही हो, लेकिन अगर माहौल बदल जाए तो इसके कारण भी हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप यह उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चले। किसी भी कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं तो बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिल्कुल मत लीजिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जिसका लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहता है, जो रिसर्च तथा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। दूसरा, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है और जो निवेश में रिसर्च के लिए टाइम दे सकता है और जिसको खुद पर काफी भरोसा होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को डिफेंसिव इन्वेस्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा और अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर दोनों इन्वेस्टर में अंतर की बात करें तो डिफेंसिव इन्वेस्टर ऑटो पायलट नेचर का होता है। वह वैसा ही पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ना पड़े और रेगुलर ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रिसर्च कर सकता है, मेहनत कर सकता है, टाइम दे सकता है और वह ऐसा पोर्टफोलियो पसंद नहीं करता। डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा डिफेंसिव इन्वेस्टर इमोशनल होता है, वह इन सारी चीजों से डरता है, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होता है, बल्कि वह इंटेलेक्चुअल होता है। वह नॉलेज पर भरोसा रखता है और उसे अपनी इंटेलेक्ट पर भरोसा है। इसी तरह का एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर के बीच में एक और तीसरे टाइप का हाइब्रिड इन्वेस्टर भी होता है। हाइब्रिड इन्वेस्टर वे हैं जो डिफेंसिव भी होते हैं और एंटरप्राइजिंग भी होता है। यह दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो टाइम नहीं खर्च करना चाहते हैं, ये रिसर्च कर नहीं सकते क्योंकि रिसर्च का उनको नॉलेज नहीं है और ये पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। इसलिए आप हाइब्रिड इन्वेस्टर बिल्कुल मत बनिए। या तो आप प्रॉपरली रिसर्च कीजिए, अगर यह नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। आप कहीं के नहीं रहोगे, आप बैंक अकाउंट के मुकाबले भी रिटर्न नहीं बना पाएंगे। अगर आपको ऑडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।